तुम अब तक यही कर रहे हो, खत्म नहीं हुआ ये काम अब तक। 2 घंटे में बारात आने वाली है, शादी के वेन्यू भी पहुंचना है। बस ये रस्सियां निकल जाए सर, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। बाहर की रस्सी खुल नहीं रही सर, बहुत बार कोशिश कर ली। हम देख के आते हैं सर। अरे जाओ जल्दी देख के आओ। पता नहीं बिना टेंशन के एक काम नहीं हो सकता। ये कहां से अटक गई है, क्या प्रॉब्लम है इस रस्सियों में? खुलती नहीं भाई, ये प्रॉब्लम है। ये वो हाँ कार्तिक देखो अभी टाइम नहीं है, पंडित जी को लिस्ट भेजनी है, डिस्टर्ब मत करो। अरे एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, तुम्हारा पति यहाँ लटका हुआ है। अच्छा है, लटके रहो टंगे रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं करोगे। मैं स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें, इतनी बेदर्द हो लोग। सॉरी मुझे हंसना नहीं चाहिए ना। हाँ। मुझे तो फोटो खींचनी चाहिए, एक सेल्फी। एक काम कर, ये जो फोटोज खींच रही है ना, इसी पे हार चढ़ा देना बाद में। अच्छा सॉरी प्लीज कुछ करो, मुझे वैसे भी चक्कर आ रहा है। एक सेकंड। अरे कहाँ गई तुम, वापस आओ। ओए क्या कर रहे हो? अगर रस्सी काट दी ना तो मैं भी नीचे गिरूंगा। कट के बाद तुम हो, अब तक तुम्हारी लटकियां मेरी नहीं। अरे ये हुई ना बात। मुझ पे नहीं तो कम से कम अपनी पसंद पे तो भरोसा रखो। अब तुम हिलना डुलना नहीं बिल्कुल भी। हाँ मेरा रस्सी काट। अरे क्या कर रहे हो? अरे कार्तिक क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा है, मौके का फायदा उठा रहा हूँ। कार्तिक तुम पागल हो क्या? ऐसे लटके हुए भी तुम, कुछ हो गया तो हो जाने दो। संभाल के। कार्तिक तुम ठीक हो ना? इसे तुम ठीक हो ना? वैसे बात तो बिल्कुल सही कही थी तुमने, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, इसलिए जब भी मौका मिले उसे जी लेना चाहिए। गुरु मान लो मुझे, शागिर्द बन जाओ, फिर देखना जीवन में आनंद ही आनंद। बस इन्हीं सब बातों में उलझाए रखो, मुझे तैयार होना है, मुझे वेन्यू पे भी पहुंचना है। अच्छा सुनो, एकदम मेरी वाली नायरा जैसे तैयार होना। मेरा मन भी कीर्ति जी के मन से अलग नहीं है। मुझे रिश्ता मंजूर है। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ नायरा की खुशी के लिए कर रहा हूं। नायरा की खुशियां मेरी और कीर्ति जी की शादी से। क्या सोच रहे? कुछ नहीं, बस पापा का वेट कर रहा हूं। आई होप तू सच ही बोल रहा हो मेरे भाई, क्योंकि तुझे देखकर मुझे ऐसा लगा कि तू अभी भी श्योर नहीं है कीर्ति को लेके।
अरे देखिए भाई साहब, सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारे फूल ठीक से लगाइए। क्या रंग है यार, क्या खुशबू है। और ये क्या शर्ट, उसके रेशे रेशे से रही से टपक रही है, कमाल है यार। और ये शेरवानी पहनता, जचता, क्या लगता। ये एनवेलप्स दादी ने दिए थे तुम्हें देने के लिए। और मेरी दवा, दवा? हार्ट अटैक की। I mean, तुम्हारा काम तो दवा से हो जाएगा, पर मेरा क्या? मैं नहीं बचूंगी। तो फिर इतने अच्छे भी मत लगा करो कि जान पे बना है। वो क्या है? कहाँ मैडम? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे मुझे लगा वो कुछ है। शादी में बहुत मजा आने वाला है। यस, आतिशबाजियां होंगी, आतिशबाजियां। क्या वो आपने बुलाया? हाँ, वो एक रस्म करना चाह रहे थे हम सब सेहरा बांधने से पहले। हाँ, नायरा ने फोन किया था, उसने बताया। हाँ चीकू, छोटी सी रस्म है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ हाँ राजश्री बहन, आप कीजिए ना। वैसे भी मुन्ना कहाँ लौटा है अब तक, बारात तो तभी निकलेगी ना जब मुन्ना वापस आएगा। बताइए नानी, क्या करना है? इस टहनी को लेके सिलबट्टे पे जोर से मानी है, इतनी जोर से कि सारे पत्ते झड़ जाए। लेकिन उससे क्या होगा? जैसे नीम का जो फल होता है ना, उसकी कड़वाहट कई तरह के दोषों को दूर कर देती है, वैसे ही हमारे जीवन में जो कड़वाहट घुली होती है, कुछ बुरे अनुभव होते हैं, उनकी यादें होती हैं, उनका साया होता है, ये रस्म उन सब को दूर कर देती है। डर और शक को भी? बिल्कुल, उनको भी। दीदी, अभी भी 2-4 पत्तियां रह गई हैं। कोई बात नहीं छोटी, रस्म ही तो है, इतना भी दिल पे मत ले। नानी, मैं छोटी नानी की टेंशन समझ सकता हूँ। जैसे चाहकर भी हम ये पत्तियों को अलग नहीं कर पाए, वैसे ही जिंदगी में कई चीजों को हम चाहकर भी अलग नहीं कर पाते। माँ बस बहुत हो गया। ये लास्ट है, बहुत अच्छा लगेगा। कहा था ना, अच्छा लगेगा। मेरी बेटी दुल्हन बन रही है आज। ऐसा सजाया है ना कि चांद भी देख के शर्मा जाएगा। दीदी, कीर्ति रेडी हो गई? हाँ, हो गई। ये देखो। वाह, वाह कीर्ति दीदी, बहुत प्यारी लग रही है कीर्ति बेटा, सचमुच। हाँ, आज तो हमारी कीर्ति इतनी सुंदर लग रही है, जितनी भी नजर उतारो ना कम है। थू 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 थू। दादी बिल्कुल सही कह रही है, नजर ही नहीं हट रही है आपसे। कहीं ऐसा ना हो कि हम घर वालों की नजर लग जाए।
बहन से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तारीफ आप लोग मेरी कर रहे हैं, पर सारी मेहनत माँ ने की है। तब से लगी हुई है, एक बार भी रुकने का नाम नहीं लिया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर माँ अपनी बेटी के लिए नहीं करेगी तो कौन करेगा? थैंक यू माँ, पर अब बस आप जाइए और तैयार हो जाइए प्लीज। सचमुच बहुत सुंदर लग रही है कीर्ति। इतना अच्छा तो कोई प्रोफेशनल भी नहीं कर पाता। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ आज। आई एम सो लकी। पूरी फैमिली का सपोर्ट, पूरी फैमिली का प्यार क्या होता है ये मैंने आज देखा है। स्वर्णा जाओ, तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ। कितनी प्यारी लग रही है। जाओ जाओ, आराम करो। दादी, यहाँ का सब काम खत्म हो गया है, तो मैं जाऊं? हम तुम्हें जाने से रुकेंगे नहीं, लेकिन यहाँ की भी सारी जिम्मेदारी तुम्ही पे है। अगर वहाँ और कोई बहन। दादी, आप जानती हैं वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, फिर भी। तो जाओ फिर, हमें पूछ क्यों रही हो? नहीं दादी, आपको नाराज करके नहीं जाऊंगी, इजाजत लेके जाऊंगी। दादी, मुझे बात समझ में नहीं आती, अब आपको एतराज क्यों है मेरे वहां जाने से? यहाँ बारात आने तक मेरा और कोई काम नहीं है दादी। फिर भी क्यों दादी? क्योंकि मैं बहू हूं? हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, बेकार की बहस मत करो। बहस नहीं कर रही हूँ दादी, सिर्फ अपने मन की बात कह रही हूँ आपसे। मुझे अच्छा नहीं लगता दादी जब आप ऐसे फर्क करती हैं। मैं तभी से नोटिस कर रही हूँ जब से नानी ने मुझे वहां आने के लिए पूछा था। आपको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन प्लीज दादी, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। वो मेरा घर है दादी, वहां के लिए भी मेरी जिम्मेदारियां बनती हैं। कीर्ति दी के वहां जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, लेकिन अभी हैं और मुझे वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए वहां जाना होगा दादी। अगर नहीं गई ना तो बहुत गिल्टी फील करूंगी मैं, जो मैं नहीं करना चाहती। नहीं होना चाहती उदास। इतनी खुशी के मौके पे सबको खुश देखना चाहती हूँ, और खुद को भी। क्या पापा? पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पापा मैंने आपको कितने फोन किया, आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया। आप कार में सो गए थे क्या? पापा बोलिए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं आज नहीं आ पाऊंगा प्रिंसेस। मुझे यहीं रुकना होगा। पापा प्लीज मजाक मत कीजिए। देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ प्रिंसेस, आई एम सीरियस। मेरे बेटे की शादी और मैं नहीं आ सकता हूं, समझी तुम? मैं नहीं आ सकता। मैं मेरे बेटे का सेहरा नहीं बांध पाऊंगा। जब वो घोड़ी चढ़ेगा, जब वो फेरे लेगा, जब वो वरमाला पहनाएगा, जब वो डोली लाएगा, तो मैं उसके पास नहीं होऊंगा। किसी रस्म, किसी विधि में मैं नहीं रहूंगा। मेरे बेटे की शादी में मैं
तुम बताओ प्रिंसेस, बताओ मैं क्या करूं? हुआ क्या है पापा? बेटा, केस बहुत पेचीदा हो गया है। नमन ने पता नहीं क्या क्या गड़बड़ कर रखी है जो आज तक हमारे सामने नहीं आई है। मुझे या नक्श को कल फिर से कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर नहीं हुए तो हमें जेल हो सकती है। अब तुम बताओ, मैं अपने बेटे की शादी में आऊं या उसे जेल जाने से बचाऊं? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है पापा? क्यों हमारी खुशियों में कोई ना कोई ग्रहण लग जाता है? क्यों कमी रह जाती है कोई ना कोई? क्यों हमारी झोली कभी भरती नहीं? किस्मत हमारे इम्तिहान लेती है। नहीं चाहिए ऐसे इम्तिहान पापा, नहीं पास होना ऐसे इम्तिहान में। हमें खुशियां चाहिए पापा। मम्मा नहीं है, ये जैसे तैसे समझ चुके हैं हम, लेकिन पापा होके भी नहीं होंगे, ये कैसे समझे हम पापा? इतने बड़ी खुशी के मौके पे आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो पापा? अगर उन्हें ये पता चलेगा वो शादी ही नहीं करेंगे। नहीं प्रिंसेस, ऐसा नहीं हो सकता। नक्श के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, अब दोबारा नहीं। तुम्हें अपने भाई की कसम, तुम उसे मनाओगी, तुम उसकी शादी करवाओगी, चाहे जैसे भी। नहीं पापा, पापा मुझसे नहीं होगा। प्रिंसेस, तुम्हें करना होगा। मैं नहीं कर सकती पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं कर सकती। आई एम सॉरी प्रिंसेस, पर तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? आप ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। भगवान भी हमारे साथ आज ठीक कहाँ कर रहे हैं बेटा, पर हम अपने नक्श के साथ गलत नहीं कर सकते, उसे धोखे में नहीं रख सकते। हमें उसे सच बताना ही होगा। क्या हुआ राजबन्ना, लग नहीं रहा है क्या? आ जाएगा भाभी माँ। अरे वाह, नायरा बेटी आ गई। आज बिटिया रानी कितनी सुंदर लग रही है। एकदम समय से पहुंच गई और बहुत सुंदर लग रही है। सच में। हमें तो बड़ी चिंता हो रही थी, वहाँ भी बहुत सारे काम होंगे, पता नहीं कैसे करेगी तू सब। आप तो हमारी नायरा को जानती है ना राजश्री बहन, वहाँ भी सब अच्छे से संभाल के आई होगी और यहाँ भी सब अच्छे से संभालेगी। अच्छा बेटा नायरा, मुन्ना से बात हुई? हाँ, कहाँ रह गया नैतिक? ये भी कब से फोन कर रहे, उसका फोन ही नहीं लग रहा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है बेटा, कहीं कुछ। भाभी माँ, मैंने कहा ना आपसे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब ठीक होगा। राजबन्ना, तू एक बार और फिर से मुन्ना को फोन लगा के देखना। अरे वाह ना, सच्ची को बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ला राशि बहन, मेरे लल्ला की नजर उतारिए, कितना जच रहा है इन कपड़ों में। बाल गोपाल हर बुरी नजर से बचाए मेरे चीकू को। थैंक गॉड तू आ गई। मैं कब से तेरा वेट कर रहा था। पापा से बात हुई तेरी? कहाँ है वो? मैं आज नहीं आ पाऊंगा प्रिंसेस, मुझे या नक्श को कल फिर से कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर नहीं हुए तो हमें जेल हो सकती है। नायरा बोलना, कहाँ है वो? कब निकले वहां से? भाई वो उनकी फ्लाइट मिस हो गई है। और उनका फोन भी डिस्चार्ज हो गया है। दूसरी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं।
ऐसे कैसे? तुमने कुछ बताया नहीं पहले? हे भगवान, फ्लाइट मिस हो गई, मतलब अब मुन्ना देर से आएगा। पर बेटा नायरा, ये दूसरी फ्लाइट कितने बजे आएगी? पता नहीं दादाजी, ये नहीं बताया उन्होंने, पर कहा कि बारात अपने टाइम पे ही निकलनी चाहिए, वो हमें रास्ते में मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं। देख नायरा, जब पापा आएंगे तब बारात निकलेगी। बारात पापा के बगैर नहीं जाएगी।